बुनियाद की तैयारियों में लगे सभी बच्चों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद। आज का प्रश्न है, एट ए सर्टेन टाइम अ ट्री 6 मीटर हाई, एक पेड़ जो कितना है 6 मीटर हाई है, क्या करता है वो, कास्ट ए शैडो ऑफ लेंथ 8 मीटर्स। ठीक है, शैडो उसकी जाती है 8 मीटर पे, ये 8 मीटर है शैडो। ठीक है, और क्या कहता है, एट द सेम टाइम अ पोल कास्ट ए शैडो ऑफ लेंथ 20 मीटर। एक और चीज़ है, ठीक है, जिसकी शैडो कहाँ जा रही है 20 मीटर पे। तो कहते हैं बताओ इसकी हाइट कितनी है। ठीक है, तो जैसे ये बढ़ रही है उस हिसाब से ही ये बढ़ रही है, तो ये कौन सा प्रोपोर्शन हो गया, डायरेक्ट वेरिएशन हो गया ये तो, है ना। तो फार्मूला लगाएंगे हम वही वाला। आपको याद आया 11 चैप्टर 8वीं क्लास के बच्चों, ऐसा क्वेश्चन पढ़ते ही आपको 8वीं क्लास का 11 चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनेट वाला। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं, एक निश्चित समय पर 6 मीटर ऊंचे पेड़ की छाया। ठीक है, 6 मीटर ऊंचे, तो आप लिख लो हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, कितनी है 6 मीटर इन मीटर, ये लो इन मीटर यहीं लिखना होता है। ये हमारा x रहेगा और ये हमारा y रहेगा, ये बनाना होता है ना हमें। और क्या कहता है, इसकी जो छाया है वो कितनी है 8 मीटर है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, लेंथ ऑफ शैडो। लेंथ ऑफ शैडो कितना हो गया मीटर में, 8 मीटर हो गया। ठीक है, वो कहता है कि बताओ उसी समय एक खंबे की छाया, अब यहाँ पर पोल कर दो, पोल आ गया है, पोल की छाया कितनी है, ये है कितना दिया हुआ है 20। ठीक है, 20 मीटर है। तो बताओ कि उस पोल की हाइट कितनी है। ठीक है बच्चों, ये बताना है हमने। तो ये हो गया हमारा x1 और ये हो गया हमारा y1, ये हो गया हमारा x2 और ये हो गया हमारा y2। क्या फार्मूला लगता था, हमने देखा कि 8 हो गई, यानी शैडो जब 8 है तो हाइट कितनी है 6, और शैडो जब 20 हो जाएगी तो हाइट तो बढ़ेगी, है ना, हाइट तो बढ़ेगी ना। तो इस तरह मतलब इसमें क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन का फार्मूला क्या होता है, x1 बाई y1 करो इज इक्वल टू करो x2 बाई y2 के। अब यहाँ पर वैल्यू डाल दो, x1 क्या है हमारा 6 बाई 8 इज इक्वल टू x2 हमें निकालना है, बाई y2 बराबर है 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको, क्या बन जाएगा 8x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 6 इंटू 20, है ना। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर ये नीचे चला जाएगा बाई 8 हो जाएगा। तो काटो इसको, 2 पे काट लो, 3 4 और ये 5, यानी कि 15 मीटर। 15 मीटर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर 20 मीटर लेंथ की शैडो आ रही है तो उस पोल की ऊंचाई कितनी होगी 15 मीटर। सेम वे अगर वो घट रहा है शैडो तो वो भी घट रहा है। तो डायरेक्ट था, हमारा आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 15 आंसर कहाँ है, ये रहा 15वां, है ना, डी में आ रहा है। तो हम डी को क्या कर देंगे, 18वें क्वेश्चन में जाएंगे और डी को ऐसे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। समझ में आ गया है। इस तरह के बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, कम से कम 5-6 सवाल तो डायरेक्ट और इन्वर्स के, और 5-6 का मतलब 24 नंबर हुए ना, एक सवाल 4 नंबर का है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो ईजिली आप, है ना, 80-90 मार्क्स पे तो आपका नंबर ही पड़ जाना है। तो ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। यहाँ क्लिक करो, नेक्स्ट सैम्पल क्वेश्चन लेके आते हैं। बाय।